आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी बिंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्टी एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो आपको वीडियोस डाले जा रहे हैं वो क्लास लगभग 7th 8th से लेकर कॉलेज तक की क्लासेस में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें। आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बारे में हम समझेंगे। जो लीव्स है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पौधे का वह पार्ट जो कि एरियल रहता है यानी वायवीय रहता है, जिसे आप स्टेम भी कहते हैं, और उस स्टेम पर हरी पत्तेदार संरचनाएं आपको लगी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में पत्ती कहते हैं। और पत्तियों का मुख्य कार्य रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। अब अलग अलग प्रकार के पौधों में पत्तियों की जो संरचनाएं रहती हैं वो प्रायः अलग अलग रहती हैं। तो सबसे पहले हम एक साधारण सी पत्ती की संरचना को समझते हैं। पत्ती क्या है? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पत्ती पौधे का एक वायवीय भाग होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स, यानी पत्ती में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है। अब पत्ती में अलग अलग भाग होते हैं, जैसे लीफ स्टॉक यानी पत्ती का व्रंत। ये पत्ती का जो व्रंत है जिसे हम लीफ पिटियोल यानी पर्णव्रंत कहते हैं। पर्णव्रंत पत्ती का वह भाग है जो पत्ती को शाखा से जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात पत्ती को वो सीधे साधे रखता है। और पत्ती का वह भाग, पत्ती का फैला हुआ भाग लीफ लैमिना यानी पर्ण फलक कहलाता है। पत्ती का जो किनारा वाला भाग यानी तट, लीफ ऑफ मार्जिन, यानी पत्ती का जो तट या किनारा है उसे हम लीफ मार्जिन कहते हैं। तो आपने देखा हो कि अलग अलग प्रकार के पौधों की पत्तियों का जो लीफ मार्जिन रहता है, किनारा भाग रहता है, किसी का कटा फटा रहता है, किसी का कांटेदार रहता है, किसी का लहरियादार रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लांट्स में पत्ती अलग अलग आकार प्रकार की पाई जाती है। इसी तरह से लीफ में एक मध्य सिरा पाई जाती, मिडरिप पाई जाती है, और उससे वेंस निकलती हैं यानी सिराएं निकलती हैं, और सिराओं से सब सिराएं निकलती हैं जो पूरी पत्ती में फैली रहती हैं। तो पत्तियां प्रायः दो प्रकार की होती हैं, एक सिंपल लीफ होती है, एक कंपाउंड लीफ होती है। ये पत्ती का स्ट्रक्चर यहां पर आप देखिए, पत्ती का अग्रभाग यानी लीफ एपेक्स कहलाता है। अलग अलग प्रकार के पौधों की पत्तियों में ये लीफ एपेक्स किसी में गोल रहता है, जैसे आपने देखा अमरूद में, साइट्रस फैमिली के अंतर्गत भी देखा, नींबू संतरा मौसम्बी में। लेकिन पीपल में आपने देखा होगा कि लीफ एपेक्स वाला भाग बहुत ही लंबा रहता है। ठीक है। अब ये जो पत्ती का जो पीटियोल वाला भाग पर्णव्रंत है, वह शाखा के पास में एक फूली हुई संरचना बनाता है जिसे हम लीफ बेस कहते हैं यानी पत्राधार कहते हैं। साथ ही लीफ बेस के किनारे पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम स्टिप्यूल यानी अनुपर्ण कहते हैं। तो जिस पत्ती में स्टिप्यूल पाया जाता है उसे स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उससे एक्स स्टिप्यूलेट लीफ कहा जाता है। अब तो यहां पर आप देखिए, आपने ये संरचना देखी, इसमें आप देख जो प्लांट्स है ट्विंग यानी शाखा, पौधे की शाखा से अटैच्ड सबसे पहले क्या रहेगा? पत्ती का लीफ बेस वाला भाग रहेगा। पत्ती लीफ बेस आगे चलकर लीफ पिटियोल बनाता है यानी पर्णव्रंत बनाता है। ये पर्णव्रंत अटैच्ड द लीफ से रहता है, और आगे का फैला हुआ भाग पत्ती का पर्णफलक कहलाता है, लीफ लैमिना कहलाता है। लीफ लैमिना में मिडरिप पाई जाती है, इस मिडरिप से वेंस सब वेंस निकलती हैं। अब साथ ही पत्ती में ग्रीन पिगमेंट्स यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, तो जो हरे कलर का रहता है, जो ग्रीन पिगमेंट्स है उसे हम कॉल्ड एज क्लोरोफिल, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो हेल्प्स इन फूड फॉर्मेशन यानी यह भोजन निर्माण प्रक्रिया में सहायता करता है। और
पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं फ्लावर्स के बारे में। तो जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स प्लांट्स पर फ्लावर्स लगते हैं। जिस पौधे पर फ्लावर्स लगते हैं उसे हम कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादप कहते हैं। वैसे प्लांट्स पर बड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम फ्लावरिंग बड्स कहते हैं। ये फ्लावरिंग्स ग्रो करती हैं और फ्लावर में मॉडिफाइड हो जाती हैं। अब फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी जो पुष्प है वह पौधे का जननात्मक अंग है। सो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड कलरफुल ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी जो फ्लावर है वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और कलरफुल रहता है। अब आप इधर देखिए, प्लांट्स में फ्लावरिंग बड्स पाए जाएं जो फ्लावर्स में डेवलप हुई। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट का जननात्मक अंग। अब पौधे मतलब पौधों पर जो पुष्प लगते हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि कुछ पौधों में मेल फ्लावर लगते हैं और कुछ में फीमेल फ्लावर लगते हैं। जो मेल फ्लावर रहेंगे उनमें मेल पॉट प्रेजेंट, पौधे के नर जननात्मक अंग को हम एंडोशियम कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो एंडोशियम इज प्रेजेंट एंड गाइनोशियम अर्थात फीमेल पॉट इज एब्सेंट। जो फीमेल फ्लावर रहेगा तो उसमें एंडोशियम तो एब्सेंट रहेगा, लेकिन गाइनोशियम वाला भाग यानी फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वो जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, वह फ्लावर में पाया जाता है। तो एंडोशियम मेल पार्ट है। इसके एंथर सैक में मेल गैमीट्स बनते हैं जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स निषेचन क्रिया में यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया में भाग लेते हैं। उसी तरह से जो गाइनोशियम वाला भाग है जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट कहलाता है, उसके अंदर मादा जननांग ओवरी रहती है। ओवरी में फीमेल गैमीट्स का निर्माण होता है। तो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में निषेचन क्रिया करते हैं। अब हम ये देखा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर जो पौधे का जननात्मक अंग रहता, जो कि कलरफुल रहता, अट्रैक्टिव रहता, सेंटेड रहता है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो पार्ट्स दो वर्ग में से डिवाइड किया। एक होता है एसेसरी ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एसेसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत पेडिकल है, थैलेमस है, सेपल्स हैं और पेटल्स हैं। ये वाले भाग एसेसरी यानी सहायक अंग कहलाते हैं। अब हम ये देखें कि और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत एंडोशियम एंड गाइनोशियम आते हैं जो कि मेल एंड फीमेल पार्ट हैं। अब हम देखें कि जिन पौधों के पुष्पों में ब्रंत पाया जाता है यानी पेडिकल पाया जाता है वो पेडिसिलेट फ्लावर कहलाते हैं, और जिनमें ये ब्रंत नहीं पाया जाता वो नॉन पेडिसिलेट फ्लावर कहलाते हैं यानी अब्रंती पुष्प कहलाते हैं। तो पेडिकल फ्लावर का वह पार्ट है जो पुष्प को पुष्पी शाखा से जोड़ने का कार्य करता है। अब पुष्पी जो ब्रंत है यानी पेडिकल है वह आगे की ओर एक फैली हुई फूली हुई संरचना बनाता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं, यानी पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है, जहां पर पुष्प की विभिन्न भ्रमियां यानी वर्ल्स व्यवस्थित रहती हैं। तो सबसे पहली जो वर्ल रहती है यानी भ्रमी रहती है, जो हरी पत्ती नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, एक को हम सैपल कहते हैं यानी बाहदल कहते हैं, और कई सैपल्स कई हरी पत्ती नुमा संरचनाएं, छोटी छोटी सी पत्ती नुमा संरचनाएं, ये आपस में मिलकर एक पुंज बनाती हैं जिसे हम बाहदल पुंज यानी कैलेक्स कहते हैं। इसके बाद पुष्पासन पर सेकंड वर्ल आती है। एक को हम पेटल यानी दल या पंखुड़ी कहते हैं। ये ज्यादातर कलरफुल रहती हैं, अट्रैक्टिव रहती हैं, सेंटेड रहती हैं और आकार आकृति में बड़ी रहती हैं। तो एक को हम दल या पंखुड़ी कहते हैं और कई पंखुड़ियां आपस में मिलकर एक गुच्छ बनाती हैं जिसे हम कोरोला कहते हैं। ये हुए फ्लावर के एसेसरी ऑर्गन्स। अब आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्लावर के जो मेल पार्ट रहता उसे हम एंडोशियम कहते हैं। एंडोशियम ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
ये एंडोशियम। अब एंडोशियम को संरचना के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो एंडोशियम क्या है, एक क्लब शेप्ड यानी मुद्राकार संरचना रहती है। ये है एंथर सैक। एंथर सैक के अंदर छोटे छोटे से माइन्यूट पार्टिकल्स यानी कणनुमा संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं फ्लावर के मेल गैमेट्स कहलाते हैं, जो निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। एंथर सैक के बीच में एक संयोजी ऊतकों से बनी हुई पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कनेक्टिव यानी योजी कहा जाता है। इसी योजी की सहायता से ही और ऊतकों की सहायता से पॉलन ग्रेन्स के लिए पोषक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। ये फिलामेंट वाला भाग है। तो फ्लावर में ये मेल पार्ट पाया जाता है, एक को हम स्टेमेंस कहते हैं। ये जिस फ्लावर में ये पाया जाता है वो मेल फ्लावर कहलाता है। अब सेकंड पार्ट है गाइनोसियम यानी स्त्री केसर यानी जायांग। यह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। पुंकेसर की तरह इस स्त्री केसर या जायांग में भी 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो सबसे ऊपरी वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है, बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग तंतुनुमा रहता फिलामेंटस होता है, उसे हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे निचला वाला भाग ओवरी कहलाता है। इस ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।